हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट किताब से चैप्टर 2 जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। थीव्स का मतलब होता है बच्चों चोर, यानी ये जो चैप्टर है वो एक चोर की कहानी के ऊपर है। यदि इस चैप्टर को आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करके बताएं वीडियो में, तो कमेंट करके बताना, तो मैं इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दूंगा बच्चों। आज हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। रेफर का मतलब होता है तात्पर्य, आई का मतलब होता है मैं, यानी कि इस कहानी में मैं का तात्पर्य किससे है। इस कहानी में मैं का तात्पर्य किससे है। तो आंसर है इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द थीव, यानी कि इस कहानी में मैं का तात्पर्य चोर से है। क्लियर हो गया बच्चों। फिर से देख लो कि इस कहानी में मैं का तात्पर्य किससे है। तो इस कहानी में मैं का तात्पर्य चोर से है। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। फेयरली का मतलब होता है काफ़ी, और सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना। तो पूरे को एक्सप्लेन करो कि वह है किस काम में काफ़ी माहिर था। वह यानी चोर, तो वह किस काम में काफ़ी माहिर था। तो ही इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। रॉबिंग माने होता है लूटना, स्टीलिंग मतलब होता है बच्चों चोरी करना। तो यानी कि वह है चोरी करना और लोगों को लूटने में काफ़ी माहिर था। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि वह किस चीज़ में काफ़ी माहिर था। तो आंसर है कि वह चोरी करने और लोगों को लूटने में काफ़ी माहिर था। क्लियर हो गया बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन बना के लाए हैं आपके लिए बच्चों, आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। यानी कि अपने काम के बदले में उसे अनिल से क्या मिलता था। ठीक है बच्चों, अपने काम के बदले में उसे अनिल से क्या मिलता है। तो आंसर है इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड ए प्लेस टू लिव इन। लिव माने होता है रहना, प्लेस माने जगह। यानी कि अपने काम के बदले में अनिल उसे, फूड मतलब होता है भोजन, और रहने के लिए जगह। अब पूरा एक्सप्लेन करो कि काम के बदले में उसे अनिल से भोजन और रहने के लिए जगह मिलती है। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे टू है, TO2 कर दिया यहाँ पे, है ना बच्चों। तो इसका मतलब है कि चोर को क्या लगता है कि अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्लियर है बच्चों। यानी कि चोर को क्या लगता है कि अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया देगा। थेफ्ट मतलब होता है चोरी। तो आंसर है द थीफ थिंक्स डैट, यानी कि चोर सोचता है कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा। सैड माने दुखी, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी। यानी कि इसका मतलब है बच्चों
उसका हरि पर से भरोसा उठ गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि चोर सोचता है कि अनिल दुखी होगा, उसका हरि पर से भरोसा उठ गया है। लॉस ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसा खत्म होना, ठीक है, या भरोसा उठना। एक बार फिर से समझ लो पूरा क्वेश्चन समझते हैं। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी कि चोर को क्या लगता है कि अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया देगा। तो आंसर है द थीप थिंक्स, यानी चोर सोचता है कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरि, उसका हरि पर से भरोसा उठ गया है। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। पहले क्वेश्चन में कुछ सुधार किया है वो देख लो। ये SAY से लिखा है, गलत टाइप हो गया था तो हाथ से लिख दिया। यहाँ पे WHEN है, WHEN वैन। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं। What does he say about the different reactions of pupil when they are robbed? मीनिंग देख लेते हैं क्वेश्चन की। डिफरेंट मतलब होता है विभिन्न, रिएक्शंस मतलब होता है प्रतिक्रियाएं, और प्यूपिल माने होते हैं लोग, और रॉब्ड माने होता है लुटना। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन समझो कि लुटने पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहता है। क्लियर हो गया बच्चों, यानी कि लुटने पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहता है। तो आंसर है ही सेज डैट आफ्टर बीइंग रॉब्ड, यानी लुटने के बाद वह कहता है कि एक ग्रीडी मैन, ग्रीडी होता है लालची आदमी को बोलते हैं, एक ग्रीडी मैन सोज फियर, सोज माने होता है दिखाना, फियर माने होता है डर, यानी कि लालची आदमी डर दिखाता है। द रिच मैन सोज एंगर, एंगर माने होता है क्रोध, रिच माने होता है अमीर, और अमीर आदमी क्रोध दिखाता है। एंड पुअर मैन सोज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। एक बार फिर समझो कि लुटने पर वह कहता है कि लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है, और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। क्लियर हो गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर का। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, इसका मतलब है रियलाइज माने होता है एहसास होना। क्या अनिल को एहसास होता है कि वह लुट चुका है। क्या अनिल को एहसास होता है कि वह लुट चुका है। तो आंसर है यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड, यानी कि हाँ, अनिल को एहसास होता है कि वह लुट चुका है। एज द नोट ऑफ 50 रुपीज वॉज स्टिल डैम्प ड्यू टू द रेन, रेन मान होता है बारिश, यानी कि 50 रुपए का नोट अभी भी बारिश के कारण गीला था। समझ गए बच्चों, यानी कि फिर से समझ लो कि हाँ, अनिल को एहसास होता है कि वह लुट चुका है, क्योंकि 50 रुपए का नोट बारिश के कारण अभी भी गीला है। क्लियर हो गया बच्चों। इस लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही हैं बच्चों, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में हैं। तो आज की आज, अभी की अभी सब बच्चे याद कर लो इसको। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।